कहते हैं कि राजनीति में वक्त का बड़ा महत्व होता है और वक्त पर लिए गए फैसले आपको अर्श से फर्श पर पहुंचाते हैं और फर्श से अर्श पर पहुंचाते हैं। बिल्कुल इसी अंदाज में बिहार में राजनीतिक जो पारियां खेली जा रही हैं वो चल रहा है। 2020 के चुनाव से लेकर के अब तक आपने देखा होगा कि बिहार में कितने तरह के राजनीतिक बदलाव हुए हैं। जहां एक तरफ 2020 में ये कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, वहीं नीतीश कुमार ने बाजी मारी और नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी का साथ मिला। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बार बार ये बात कही जा रही थी कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद आपने देखा होगा कि दोनों ही सदनों में, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, सत्ता पक्ष में बैठी एनडीए का बहुमत था। और ऐसी स्थिति में जो तेजस्वी यादव के साथ विधान सभा में जितना टक्कर हो रहा था और जितना जवाब दे पा रहे थे, उतना मजबूती के साथ विधान परिषद में नहीं हो रहा था। इन सब के बीच में बिहार में बदलती राजनीति को देख करके कई ऐसी बातें कही जा रही थी कि राष्ट्रीय जनता दल विधान परिषद में कमज़ोर हो रहा है। इन सारी बातों को लेकर के जब 24 सीटों के एमएलसी चुनाव हुए तो विधान परिषद में भी अब राष्ट्रीय जनता दल की संख्या बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में कयास लगाए जा रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि A to Z की पार्टी है, उसको देखते हुए कहा जा रहा था कि जो संख्या बढ़ा है उसके बाद से विधान परिषद में भी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में अब राष्ट्रीय जनता दल आ जाएगी, क्योंकि वो आंकड़े पूरा कर रही है और सबसे बड़ा विपक्षी दल हो गया है। इन सब बातों को लेकर के कई नाम सामने आ रहे थे, लेकिन अचानक से ये सब कुछ, जैसा कि पहले से विदित भी था और भारत लाइव इस बात को कह भी रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष बनाएगा, क्योंकि इससे पहले भी राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रह चुकी हैं विधान परिषद में। अब बदली हुई परिस्थिति में सारे कयासों पर विराम लगाते हुए जगदानंद सिंह ने एक चिट्ठी जारी की और चिट्ठी का जवाब भी उन्हें मिल गया। आपको बता दें कि विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह को लिखी गई चिट्ठी में ये आग्रह किया गया था कि चूँकि राष्ट्रीय जनता दल उन अर्हताओं को पूरा करता है, इसलिए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में राबड़ी देवी को मान्यता दी जाए। इस आशय की चिट्ठी भी जारी कर दी गई है। सुनील सिंह, जो कि राष्ट्रीय जनता दल में काफ़ी बड़ा कद रखते हैं और लगातार राबड़ी देवी के साथ खड़े नजर आएंगे आपको विधान परिषद में, उन्होंने वो चिट्ठी विधान परिषद के कार्यकारी सभापति को दी और जो वहाँ से चिट्ठी निर्गत हुई मंत्रिमंडल सचिवालय, माफ़ कीजिएगा, विधान परिषद सचिवालय से, उस चिट्ठी को लेकर के उन्होंने राबड़ी देवी को सौंपा और अब राबड़ी देवी 11 तारीख के तिथि से ही विधान परिषद की प्रतिपक्ष की नेता बन चुकी हैं। अब ऐसी स्थिति में देखने वाली बात होगी कि विधान परिषद में जहां एक तरफ विधानसभा में कड़ी टक्कर दे रही थी राष्ट्रीय जनता दल, वहीं अब विधान परिषद में भी संख्या बल के साथ वो कितना बड़ा सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी, जदयू और अन्य दलों के लिए रुख अपनाएगी। राबड़ी देवी लगातार विधान परिषद में भी मुखर रही हैं और वहीं सुनील सिंह काफ़ी तथ्यों के साथ अपनी बातें रखते हैं। देखने वाली बात होगी कि निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल को जब नेता प्रतिपक्ष की भूमिका मिल गई है तो संघर्ष और बड़ा और कड़ा होगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।